उत्तर प्रदेश इलेक्शंस, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। सभी बूथों पर सीएपीएफ की 129 कंपनी फोर्स तैनात। जिले में कोई बूथ नहीं जहां सीएपीएफ तैनात नहीं है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सिविल पुलिस और होमगार्ड के जवान भी तैनात। विकास कुमार, एसपी सिटी आगरा। मैं ही हूं जो किसानों का दिल जीतने वाला हूं, नरेंद्र मोदी। ये पहला चुनाव है किसान कानून वापस लेने के बाद चुनाव। जब आपने देश के नाम संदेश किया तो उस टाइम आपने कहा कि ये चुनाव से संबंधित डिसीजन नहीं था। आपने पूरे उस प्रक्रिया के बारे में बताया, लेकिन आपके समर्थक भी कह रहे थे दैट देयर वाज सो मच ऑफ पर्सनल कैपिटल। प्रधानमंत्री जी शायद कन्विंस नहीं कर पाए किसानों को कि ये देश हित में है, किसानों के हित में है, और उसकी वजह से आपके समर्थन भी जो हैं वो डिसअपॉइंट हो गए थे। तो क्या आप इसको एक व्यक्तिगत रूप में आप इसको एक हार मानते हैं? देखिए, मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूं और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी। संजय राउत ने वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर ऐड की शिकायत की है। निश्चित रूप से भाजपा ऐड का इस्तेमाल करके सरकार में शामिल मंत्री और नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। मुंबई के ऐड कार्यालय में क्या चल रहा है, इसकी हमें जानकारी है। आने वाले दिनों में सब साझा करेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक। हिजाब और बुर्का पहनना हमारा अधिकार है। अब क्या हम तुमसे पूछकर पहने कि हमें क्या पहनना है? जब संसद में पीएम और बीजेपी नेता दाढ़ी और टोपी के साथ आ सकते हैं तो बच्ची कक्षा में हिजाब पहन के जा रही तो आप क्यों रोक रहे? AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी। बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह। सामने सुनाना चाहूंगा, खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल। रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो डिजिटल पोटी। ये इस बजट के बारे में एक कवि की प्रतिक्रिया है मान्यवर। और जो इस सरकार के दावे हैं अब उस पे थोड़ी बात कर लेते हैं मान्यवर। इन्होंने कहा है कि 22 तक सबको घर देने की आपकी योजना थी। वो 22 तक घर देने की योजना भी पूरी तरीके से जमीन पर उतर के नहीं आई, वो भी फेल साबित हुई। जब आपसे पूछा जाता है सरकार की उपलब्धि क्या है, सरकार की आमदनी क्या है, आप सीना ठोक के कहते हैं अरे हमने तो आमदनी बढ़ा दी, देश का एयरपोर्ट बेच दिया। फिर आपसे पूछा जाता है कुछ आमदनी बढ़ी क्या सरकार की, कहते हैं हाँ बिल्कुल बढ़ा दी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, BPCL बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम किया। ये आपका मेक इन इंडिया है, ये आपका डिजिटल इंडिया है। मानवर, मैं खत्म कर रहा हूं मानवर। मैं मनरेगा की आप बड़ी पीठ थपथपाते हैं अपनी। मनरेगा की चर्चा बहुत होती है। मनरेगा का बजट आपने खत्म कर दिया, खाद की सब्सिडी आपने कम कर दी। इसका मतलब जो गरीबों को अन्न देने की योजना है वो भी योजना एकमात्र आपकी दिखावा है और मार्च के बाद गरीबों को अनाज हिंदुस्तान में मिलना बंद हो जाएगा। और अंत में आपके माध्यम से
एक ही इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना ध्यान देश की तरक्की पर लगाइए, देश को आगे बढ़ाने पर लगाइए। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। आप तय करने वाले कोई नहीं होते। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा, कौन। Zafar Islam, I'm sorry. Please. Thank you very much, sir. First of all,